नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने आप को निरोगी बनाएं, अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त आपको रखना है। प्रकृति के साधनों से, प्राकृतिक तरीके से अपनी दिनचर्या को आप व्यतीत करें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। कोई भी रोग आपके पास ना झांके, लेकिन इसके लिए आपको क्या कुछ मेहनत करनी है, कितनी आपको ध्यान रखना है, कितनी सावधानियां आपको बरतनी है, उन सभी चीजों के बारे में इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। या यूं समझें कि आपको जागरूक किया जाता है ताकि आप अपने आप को हर प्रकार के रोग से बचा कर रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बच्चों को लेकर। बच्चों की एक आदत है, उसको मैं जानना चाहूंगा क्या ये आदत है या बीमारी है? मिट्टी खाना। मिट्टी खाते हैं जो बच्चे, खासतौर पर वह बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो क्या मिट्टी खाना एक स्वभाव बन जाता है या ये एक बीमारी होती है? और अगर ये बीमारी है तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, बच्चों की बात नहीं, बड़े भी मिट्टी खाते हैं। अच्छा, बड़े भी खाते हैं। हाँ, तो क्या ये स्वभाव ही बन जाता है, आदत स्वभाव बन बन जाती है? जाता है। स्वभाव बन जाता है। अच्छा। और मिट्टी खाने वाले का खून बढ़ना बंद हो जाता है अच्छा। और उसका शरीर भी एक किस्म का मिट्टी का बुत समझो। अच्छा। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। परंतु मैं कम से कम 1 लाख आदमी से मिट्टी की आदत छुटा चुका। अच्छा, क्या ये लत बन जाती है? लत बन जाती है। अब इसके छुड़वाने का बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है जी। और मुफ्त का है। हम्म। आप आम खा करके उसकी गुठली फेंक देते हैं। बिल्कुल। इस गुठली को कभी नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा। इसको सुखा करके रख लो, सूख जाएगी, खराब नहीं होगी, न इसमें कीड़ा लगेगा। जिसको मिट्टी खाने की आदत है उसको ये गुठली बीच में से निकाल करके जैसे मिट्टी खाता है ऐसे चबाने को दे दो। अच्छा, गुठली की जो अंदर गिरी होती है। हाँ, अच्छा। वो चबाने को दे दो। उसका टेस्ट और मिट्टी का टेस्ट एक समान लगेगा उसको, अच्छा। और उसकी आदत छूट गई। ऐसा तो नहीं कि मिट्टी की आदत छूट जाए और गुठली खाने की आदत पड़ जाए? उससे लाभ ही है, नुकसान नहीं है। अच्छा। वो अंदर से उसके लीवर को ठीक करेगी, पैंक्री से इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देगी, भूख चमकाएगी, और जब पेट भरा हुआ तो कुछ खाने को मन करेगा नहीं। बिल्कुल, और हेल्थ अपने आप बन जाएगी। हाँ। बिल्कुल। तो वैसे गुरुजी, क्योंकि मिट्टी जो खाते हैं उसका नुकसान क्या क्या होता है? खासतौर पर मैं बच्चे और बड़े दोनों की बात करूंगा। देखिए, उसका खून बढ़ना बंद हो जाता है अच्छा। और चेहरे पे पीलापन आ जाता है हम्म। और उसका पेट नहीं साफ होता। अच्छा, अब डॉक्टर तरह तरह की बातें करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, परंतु लाभ नहीं होता। हम्म। परंतु जो आम की गुठली के अंदर जो गिरी है, इसके खिलाने से एक तो आदत छूट गई, हम्म।
जो लीवर काम नहीं करता था वो काम करना शुरू कर देगा। पैंक्री जो इंसुलिन बनाना बंद कर चुकी है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। पित्ते में जो तेजाब बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। अब जहाँ पे उसको रोटी खाने को मन नहीं करता, मिट्टी खाने को मन करता था, अब वो हाथ ही छूट गया, अब रोटी पे आ गया। अच्छा, तो क्या गुरुजी पेट में जो कीड़े होते हैं, क्या उसके पीछे भी मिट्टी को हम वजह मान सकते हैं? वो भी होता है, परंतु ये जो आम की गुठली है पेट के कीड़ों को भी निकालती है। अच्छा, तो गुठली को सुखाना है या गुठली को तोड़कर उसकी गिरी सुखानी है? ऐसे सुखा के रख लो ना, आप कहाँ कर, कहीं भी कोने पे पड़ी है, किसी हाँ। बर्तन में रखी है। जब कोई ऐसा आदमी आए वो उसके लिए है। और दूसरा इसका फायदा हो रहा है जी। आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन है, दांत हिले हुए हैं। अब उस अंदर का गिरी को पीस करके पाउडर बना लें बारीक, और आंगुली से या बुरश से मसूड़ों पे मालिश करेंगे, एक तो खून गिरना बंद हो गया, सूजन बंद होगी, और जो दांत हिल रहे थे वो मजबूत हो गए। अच्छा, इतना ज्यादा उसका असर होता है। बिल्कुल। तो वास्तव में दर्शकों, ये जो चीजें आपको बताई हैं ये बहुत ज्यादा इसका आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके पीछे, और आसानी से उपलब्ध होती हैं। मौसम में हर एक व्यक्ति आम खाना पसंद करता है, परंतु आम की जो गुठलियां हैं उसको संभाल कर आप रखें, वह गुठलियां भी काम आने वाली हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपने शरीर को बेहतर करना है। हालांकि ये जो उपचार बताया है ये उन लोगों के लिए है जो मिट्टी खाने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिस वजह से और भयंकर रोग होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि मिट्टी हालांकि अगर शरीर में या मुंह में चली जाए तो ऐसे नुकसान नहीं करती है, परंतु वह मिट्टी अगर गंदी है, उसमें बहुत सारे विषाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, और भी कई चीजें हैं, वो जाके पेट के अंदर नुकसान करती है और कभी कभी पेट में कीड़ेपन अपनी जैसी व्याधियां भी उत्पन्न कर देती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो अक्सर आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं, रोज़ाना आपसे चर्चा भी होती है। इन नुस्खों को या अलग अलग रोगों के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, उनके लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनके सही उपचार, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की है। ये पुस्तकें हर एक घर में, परिवार में और हर गृहिणी के पास होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तकें आपके घर तक पहुंचेंगी। बस आपको कॉल करना है हेल्पलाइन नंबर से, यानी संस्थान के दिए गए नंबरों पर। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज यहां पर हम ले रहे हैं। जगदीश मेहता जी हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है, इन्होंने बहुत सही चीज पूछी है और ये बहुत अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या है। पेट में ये जिसे तोंद कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी बढ़ी हुई है, और हालांकि ऐसी इसके अलावा और कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन ये तोंद से परेशान है, यानी पेट निकलने से परेशान है, इसको ठीक करना चाहते हैं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे बीमारी पूछूंगा, ना आपकी कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा, न परिवार की हिस्ट्री पूछूंगा। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना।
9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 स्कैन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु दवाई उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। तो ये जो समस्या आपकी है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, और केवल आप ही की नहीं, ये बहुत से लोगों की समस्या है। हालांकि इसको शुरुआत में तो आप ठीक कर सकते हैं, दौड़ भाग करके सुबह जल्दी से उठें, रनिंग करें, खान पान पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, सादा भोजन लें, वसायुक्त भोजन या मसालेदार भोजन ना लें, पेट ठीक से साफ हो इसके बारे में चिंता करें, तो आप अपने पेट को ठीक कर पाएंगे, अपनी बॉडी को ठीक कर पाएंगे। परंतु जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो ये समझें कि ये खतरे की घंटी भी है, क्योंकि पेट बढ़ना ये अपने आप में ही कई प्रकार के रोगों को दस्तक देना है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों पर आपको गौर करना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। शरीर की सफाई, स्वच्छता ये सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। आने से पहले ध्यान रखें, 12 घंटे आपको अपना पेट खाली रखना है, बिल्कुल खाली पेट आना है। बाकी इससे संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।